ना प्रचूर जे अनिलो प्रेम धन है ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर है ना प्रभु है ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर है ना प्रभु कहाँ मोर स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ मोर स्वरूप रूपा कहाँ मोर स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोर भट्ट युगा कहाँ कबीरा कहाँ मोर युगा कहाँ मोर भट्ट युगा कहाँ कबीरा कहाँ मोर एका काले को था गेला गोरा नटराज एका काले को था गेला गोरा नटराज पाषाणे कुटीवो माथा अनले पशिव पाषाणे कुटीवो माथा पाषाणे कुटीवो माथा अनले पशिव गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाव गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाव से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास से सब संगीरा संगे से संगा न पाइया कांदे नरोत्तम दास से संगा न पाइया कांदे नरोत्तम दास जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर अनिलो प्रेम
है ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, है ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ। ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम धन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो वैष्णव ठाकुर আমি तुम्हारा कुकुर, वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल। जयो जयो प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र शिष्य भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप श्री सनातन भट्ट गुणास जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी वृंद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा।
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा श्री रूप से सनातन भट्टनाथ शिव गोपाल प्रदास छठ गोस्वामी वृंद की जय। श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौनिताय पंच तत्व की जय। शिल गदाधर पंडित त्रिभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री श्री सच्चिदानंद स्वरूप श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्रोस मिड बॉडीज ऑल ग्रोस मिड बॉडीज ऑल ग्रोस मिड बॉडीज ऑल ग्रोस श्री श्री गुरु वैन गौरांगा शिल प्रपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्णा। तो ये जो हमने वैष्णव सॉन्ग गाया इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है। ओह जो प्राकृत प्रेम का धन लेकर आए तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए। मेरे श्री स्वरूप दामोदर श्री सनातन गोस्वामी तथा पतितों का पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं। मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँ। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूँ या आग में प्रवेश कर जाऊँ। गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊँगा। इन सब संज्ञों के साथ गौरांग महाप्रभु ने लीलाएँ की, उनका संग ना पाकर शिला नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। श्री नरोत्तम ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। तो आज बहुत बहुत ऑस्पिशियस दिन है, बहुत ही महान दिन है। आज पंचतत्व में हमारे
श्रील गदाधर पंडित जी का तिरुभाव है। और वैष्णव परंपरा में जो 5 आचार्य हैं उनमें भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरुभाव है। तो त्रिभाव तिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में आज का जो प्रवचन रहेगा उसमें प्रयास करेंगे कि मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए और आचार्य की प्रसन्नता के लिए कुछ चर्चा कर पाऊँ। तो हमारी जो चैतन्य चरितमृत की जो सीरीज़ है उसमें भगवान के 5 स्वरूप उसके ऊपर जो वर्णन चल रहा है तो मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था आज शक्ति तत्व के ऊपर, क्योंकि शक्ति तत्व के ऊपर ही इसमें मेरे ख्याल से चर्चा चल रही है। तो गदाधर पंडित जी के ऊपर मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी के ऊपर भी बोला जाए और गदाधर पंडित जी के ऊपर भी। तो मैंने देखा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पंचतत्व हमारे यहाँ पर हैं। तो मैंने प्रयास किया कि पहले गदाधर पंडित जी के ऊपर थोड़ा प्रयास करें और अगर समय रहा तो फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं सभी वैष्णव भक्तों से और सभी उपस्थित भक्तवृंद से प्रार्थना करता हूँ। बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और दोनों ही महान आचार्य हैं। कुछ ही बोलने की क्षमता मेरी तो निश्चित रूप से नहीं है, फिर भी मैं कुछ प्रयास करूँगा। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए ताकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और गदाधर पंडित जी के ऊपर जो मेरी समझ है और जो मैंने सुना है मैं उसको दोहरा सकूं। तो आदि लीला के अंदर वैसे तो बहुत सारे प्यार हैं और बहुत सारे ग्रंथों से अलग अलग वर्णन किया गया है भक्ति श्रील गदाधर पंडित जी का, लेकिन मुख्यतः मैंने कुछ 2 प्यार लिए हैं। तो एक तो है आदि लीला से और एक है चैतन्य भागवत से। तो गदाधर पंडित कौन है? गदाधर पंडित जैसे कि पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। जो शक्ति है भगवान कृष्ण की वो है राधा रानी, और शक्तियों में भी प्रमुख शक्ति यानी कि अंतरंगा शक्ति है। तो वो राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में पंचतत्व के साथ यानी कि प्रकट होते हैं। तो मोहन रूपा पूजी ने एक बहुत अच्छा एनालॉजी एक बताया था कि जन्माष्टमी और राधाष्टमी अगर मिला दिया जाए तो पूर्णिमा, तो आविर्भाव होता है श्री चैतन्य महाप्रभु का। और अगर उस पूर्णिमा से माइनस भाव राधा रानी का जो भाव है उनको उनसे माइनस कर दिया जाए तो वो हैं गदाधर पंडित। तो उनका जन्म होता है अमावस्या को। तो इस तरह से पूर्णिमा को प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु और अमावस्या को प्रकट हुए श्री गदाधर पंडित, लेकिन दोनों ही साथ हैं। तो कविराज गोस्वामी श्री आदि लीला के अंदर एक प्यार में वर्णन करते हैं, बड़ा शाखा गदाधर पंडित गोस्वाई तेहो लक्ष्मी रूप तार समा के हो नहीं। तो गदाधर पंडित जो हैं वह भगवान की शक्ति हैं और बताते हैं तार समा के हो नहीं, उनके समान कोई नहीं है। और बताते हैं कि इस तत्व को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। वैसे तो पंच तत्व में सारे तत्व ही बहुत गुह्य हैं, लेकिन राधा रानी को समझना वो भी भाव के रूप में और उनके उस तत्व को समझना, तो बताते हैं किसी भी जीवात्मा के लिए सबसे कठिन विषय है। लेकिन उसको समझा जा सकता है केवल भक्तों के साथ और भक्तों के आश्रय में रहकर। तो ये विषय बहुत गुह्यतम है, लेकिन अगर आचार्य की कृपा हो और भक्तों के साथ सही रूप में श्रवण किया जाए तो कुछ समझ में आ सकता है, पूर्ण रूप से उसको भी नहीं समझा जा सकता। तो ये जो भक्ति विनोद ठाकुर के आराध्य विग्रह हैं गौर गदाधर, और एक जगह पर यह भी वर्णन है कि भक्ति विनोद ठाकुर शाक्तावेश हैं, यानी कि जो उनसे आवेशित अवतार भी बताए जाते हैं, यानी कि उनसे शक्तिप्रद हैं गदाधर पंडित से।
तो इनके बारे में बताते हैं, जो भी इनके बारे में श्रवण करता है या इनके बारे में जो पढ़ता है तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो राधा रानी क्योंकि विशेष हैं, विशेष पार्षद हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरंगा शक्ति हैं, तो बहुत सौभाग्य होता है कि अगर उनके बारे में सुनने का और बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो गौण गण देश दीपिका के अंदर जो कविकरण पूर्ण हैं वो कृष्ण लीला के जितने पार्षद हैं जो गौर लीला के अंदर प्रकट हुए हैं, उन्होंने वर्णन किया है कि उनके क्या क्या स्वरूप रहे हैं उन लीला के अंदर। तो इसमें बता रहे हैं, श्री राधा प्रेम रूपाय पूरा वृंदावनेश्वरी सहशील गदाधर गौर वल्लभ पंडिताख्य। श्री राधा प्रेम स्वरूपा पूरा वृंदावनेश्वरी, जो वृंदावन की जो राजेश्वरी हैं, ईश्वरी हैं, वो क्या है? राधा रानी। वो क्या हुई है? सहश्री गदाधरा गौर वल्लभा पंडिताख्य। वो गदाधर पंडित गौरांग महाप्रभु के साथ प्रकट हुए हैं। तो यानी कि इनका जो मूल स्वरूप है वो है राधा रानी। और कुछ भक्त पूछ रहे थे, अभी हम नवद्वीप में थे तो एक दो भक्तों ने पूछा कि अगर राधा रानी मेल फॉर्म में है, वो फीमेल फॉर्म में है, तो फिर पंच तत्व में वो मेल फॉर्म में क्यों, फीमेल फॉर्म में क्यों नहीं आई? तो आचार्य इसमें बताते हैं कि महाप्रभु के 6 कारण जो रहे, 3 आंतरिक कारण और 3 बाह्य कारण, उनका टोटल सम करने के बाद महाप्रभु को एक वो था कि संन्यास लेना ही लेना था, क्योंकि वो लीला इस तरह से होनी थी। अब जब लीला उस तरह से होनी है तो राधा रानी भगवान से कभी भी अलग नहीं होती, तो उनके साथ रहेंगी। तो इस लीला के अंदर वो मोस्टली जितने भी गौर पार्षद हैं कृष्ण लीला के अंदर जो हैं, जो फीमेल फॉर्म में भी हैं, वो भी इसमें मेल फॉर्म के अंदर आए हैं। तो राधा रानी इसमें इस कारण से मेल फॉर्म के अंदर आई। तो शास्त्रों के अंदर राधा कृष्ण की लीलाओं का बहुत वर्णन है, अलग अलग जगह पर मिल जाता है, लेकिन यही राधा कृष्णा गौर लीला के अंदर गौर गदाधर के रूप में प्रकट होते हैं। और ये गौर गदाधर की जो वर्शिप है, जो कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर करते थे, तो इवन प्रभुपाद भी जब गौड़िया मठ में या उस तरफ थे तब, तो वो भी देखते थे कि कोई ऐसा विग्रह नहीं था, या तो गौरांग महाप्रभु राधा कृष्णा या गदाई गौरांगा, ये 2 विग्रह वहाँ पर होते थे। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा जी की जय, श्री श्री गौनिताय पंच तत्व की जय। तो कोई ऐसा विग्रह रेयर ही मिलता था उस समय पे, होते थे जहाँ पे गौर निताई के होंगे, लेकिन बहुत कम थे। तो बताते हैं कि जब तक ये पंच तत्व का हमारे जीवन में विशेष रूप से आशीर्वाद ना हो, कोई भगवान कृष्ण की वर्शिप नहीं कर सकता। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर विशेष कृपा करते हुए गौर निताई की वर्शिप को हमें इंट्रोड्यूस किया। यानी कि गौर निताई की सेवा करके आप इन तक पहुंच सकते हैं। तो इन पंच तत्व का बहुत विशेष आशीर्वाद है, और वो कैसे है उसमें बताते हैं। जो पंच तत्व की कृपा है वो कैसे प्राप्त होती है? पहले जो 2 विग्रह हैं, अद्वैताचार्य और गदाधर पंडित, ये विशेष रूप से प्रार्थना के लिए हैं। तो इनकी प्रार्थना से जीव भगवान की भक्ति में आता है, और वही प्रार्थना हम देखते हैं अद्वैताचार्य ने की। महाप्रभु को बुलाया जब, चुलुकेना, तुलसी दला और शालिग्राम की शिला से, मतलब प्रार्थना करके गंगा जल से, तो उन्होंने प्रार्थना करी थी। दूसरा, स्वयं गौरांग महाप्रभु के लिए प्रार्थना करी। किसने? गदाधर पंडित ने। कब प्रार्थना करी? जब वो निमाई पंडित थे तो अपने तर्क वितर्क से सबको हराते थे। तो उस समय पे उनकी विद्वत्ता तो बहुत थी, लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी उद्दंडता थी, जिस तरह से वो तर्क वितर्क करते थे और दूसरों को डिफीट करते थे, इवन गदाधर पंडित को भी, तो बहुत प्रार्थना करते थे कि अगर निमाई पंडित वैष्णव बन जाए तो कितना अच्छा होगा कि सारे लोग वैष्णव बन जाएंगे और भगवान की ये जो भक्ति है बहुत सरल रूप से सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से वो बहुत प्रार्थना करते थे।
तो प्रार्थना में तो हम अद्वैताचार्य जी से और गदाधर पंडित से ही विशेष प्रार्थना करते हैं ताकि हम भगवान की भक्ति में लगें। अब प्रार्थना तो कर लेते हैं, लेकिन प्रार्थना से आगे है, किसी ने हमारे लिए प्रार्थना कर देता कि भाई ये भक्त बन जाए, स्पेशली घर के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको प्रार्थना करने के बाद प्रचार करना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रीचर का 3 लेवल पे कनेक्शन होता है, CCC, कनेक्ट, कल्टिवेट एंड केयर। तो पहले प्रार्थना होती है, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, श्री राधा माधव आपके यहाँ पे भक्तों की वृद्धि हो या फिर प्रचार कार्य में वृद्धि हो या डिस्ट्रीब्यूशन का वो करते हैं, तो ये सब प्रार्थना मौनी में करते हैं। लेकिन उसका सेकंड फेज है, प्रचार के लिए जाते हैं। प्रचार में जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु जो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजा, घर घर जाओ मांगो यही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। तो प्रार्थना तो आवश्यक है, लेकिन प्रार्थना के बाद कनेक्ट करना प्रचार के माध्यम से, तो वह नित्यानंद प्रभु ने सिखाया। नित्यानंद प्रभु प्रचार के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। कैसे? अब प्रचार के बाद जो सेवा होती है, जब व्यक्ति को कनेक्ट हो जाता है, प्रचार करके सेवा करके लेके प्रचार कर देते हैं, जब वो जुड़ता है हमारे साथ, तो फिर भक्तों के माध्यम से उसे सेवा प्रदान होती है। तो श्रीवास पंडित वो जो शुद्ध भक्त हैं, किसी शुद्ध भक्त के अनुगत्य में रहकर भगवान की सेवा दी जाती है, तो ये उसका प्रकाश है। तो जब सेवा दी जाती है तो सेवा के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपना भगवान से संबंध स्थापित कर सकता है। संबंध तब तक स्थापित नहीं होता जब तक उसका पोषण ना हो। तो फिर उस पोषण के लिए गदाधर पंडित से प्रार्थना की जाती है। और यहाँ पे पोषण शारीरिक पोषण नहीं है, यहाँ पर जो पोषण है वो है शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग। जो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रीमद् भागवतम सुनते थे तो गदाधर पंडित से सुनते थे। तो जब हम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, हमारा नरिशमेंट जो आध्यात्मिक लेवल पर होता है वो होता है भगवान की कथा सुन के या भगवान के नाम का जप करके। तो ये शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग जो है, शास्त्रों का जो मर्म है, वो राधा रानी की कृपा से पता चलता है। इसलिए गदाधर पंडित जो हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनसे कि वो हमें शास्त्रों का मर्म बताएं, इसलिए विशेष हैं। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो फाइनली प्रेम विकसित होता है, आसक्ति या प्रेम विकसित होता है किसके प्रति? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो इन 5 तत्वों का बहुत विशेष योगदान होता है किसी की भक्ति के लिए या किसी भी जीवात्मा के लिए। इसलिए 5 रूपों में भगवान अपने आप को विभक्त करते हैं। और जब हम इसे प्रार्थना करते हैं या प्रचार कार्य में लगते हैं या सेवा में लगते हैं और इस तरह से कल्टीवेट होते हुए आगे, तब हम उस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं। इसलिए आप देखेंगे इस समय पे जो 8 बजे का हमारा जो कथा या जो श्रीमद् भागवतम होता है, इसमें वो भक्त होते हैं जो इस सारे प्रोसेस से होकर यहाँ तक आते हैं। बाकी इवनिंग की क्लास अलग है, वो जनरल रहती है या बाहर अलग रहता है, लेकिन इस जगह पे अंडरस्टैंडिंग वही डेवलप कर सकता है जो इस प्रोसेस से होकर यहाँ तक आता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की बहुत विशेष कृपा रही कि उन्होंने गौर निताई की सेवा हमें दी। उसके 2 कारण बताए गए। जो गौर गदाधर की वर्शिप है वो एक एलिवेट स्टेज के लिए है, उसे कोई भी नहीं कर सकता। इवन राधा कृष्ण की भक्ति से ज़्यादा एलिवेट है गौर गदाधर की वर्शिप। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थी, पृथ्वी तयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बमोर नाम, तो प्रचार कैसे होगा नगर आदि ग्राम में, उसके लिए नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु की सेवा को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसलिए मलेच्छ देश में जाके या बाहर जाके जब प्रभुपाद ने प्रचार किया तो गौर निताई के अभी तक भी हमारे यहाँ जो अभी भी शायद कोई विग्रह हों जो पंचतत्व के रूप में गदाधर हैं, लेकिन गदाई गौरांग के रूप में हमारे विग्रह शायद श्रील प्रभुपाद जी ने शायद ही कोई, आई थिंक कोई शायद विग्रह नहीं दिए। तो क्यों दिए? इसका बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण ये था, इसके 2 एक्सपेक्ट हैं जो मैं दूसरे पे भी अगर समय रहा तो चर्चा करेंगे। एक तो भक्ति विनोद ठाकुर की लाइफ से और एक श्रील प्रभुपाद जी। ये 2 आचार्य ऐसे हुए जो कि चैतन्य महाप्रभु के बाद जाने के बाद जो संप्रदाय था एक तरह से आच्छादित हो गया था, और बहुत आच्छादित होने के बाद तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सोशल रेवोल्यूशन क्रिएट किया, तो सोशल लेवल पे आके प्रचार स्टार्ट किया। पहले इंग्लिश बोलने वाला आचार्य, नाम हट्टा सेंटर स्टार्ट करने वाला आचार्य, महाप्रभु को स्टैब्लिश करने वाला आचार्य,
इस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद जो हमारी सेकंड जर्नी यानी कि जो भक्ति सिद्धांत महाराज के बाद है, तो गौड़िया मठ के बाद जो वो पास टाइम हुआ, तो शीला प्रभुपाद जी का जो कि ये भविष्यवाणी भी थी कि एक समय के बाद अमेरिकन यूरोपियंस आएंगे यहाँ पर, तो वो भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने डिसाइपल को भेज के प्रयास तो किया, लेकिन वो भी बहुत हद तक सफल नहीं हुआ। तो शीला प्रभुपाद जी उसमें सफल हुए, तो उन्होंने भी वो ग्राउंड लेवल पे जाके यानी कि सेकंड फेज में उन्होंने भी उस चीज़ को स्टार्ट किया, उस चीज़ की दोबारा से फाउंडेशन रखी। इसलिए जब शीला प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे अभ्यास आसन के ऊपर, तो गौर निताई को देखते हुए और उन्होंने बोला, परम करुणा पहु द्विजन निताई गौर चंद्र सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा। और ऐसा कहते हुए रोने लगे। वो एक छोटी सी क्लिप भी थी पीछे, बहुत वायरल हुई थी। तो बोल रहे हैं कि इतने दयालु हैं भगवान कि ऐसी जगह पे भी जहाँ पे मलिक्ष लोग हैं वहाँ पर भी भगवान आए हैं। तो परम करुणा पहु द्विजन, ये दो द्विजन जो है लोचन दास ठाकुर का ये वैष्णव होगा, तो उसको गा रहे थे और बहुत क्रंदन करते हुए बोले कि इनकी कृपा से देखिए आज इन लोगों का भी उद्धार हो रहा है। तो इसलिए बताते हैं कि गदाई गौरांग की जो वर्शिप है वो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए गौर निताई की वर्शिप बताई गई। और इनकी वर्शिप करने का एक ही पर्पस था, ओनली प्रीचिंग। इसलिए प्रभुपाद ने बोला, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेम्पल एंड ऑल दैट। हमारा जो मुख्य कार्य है वो है प्रचार, और प्रचार के लिए दैट इज द पर्सोनिफाइड फॉर्म नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, ये चाहते हैं बाहर निकलें। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्रभुपाद जी ने ये इंट्रोड्यूस किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज पूरे विश्व में, पहले जगन्नाथ यात्रा निकलती थी, अभी वो भगवान की इच्छा ही कहेंगे कि उसको भी रोक दिया गया, अभी क्या निकलते हैं, गौर निताई की यात्रा निकलते हैं। ये फेसेस हैं, इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई बैल लगाया कुछ है, ये भगवान की इच्छा है। तो टाइम टू टाइम भगवान अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, चाहे वो क्राइसिस के रूप में हो, चाहे किसी भी तरह से हो। लेकिन क्या है, जो भगवान की वो वाणी है, पृथ्वी तयत नगर आदि ग्राम, तो वो सब तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए समय समय पर आके आचार्य क्या करते हैं, इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। गदाधर पंडित, इनके बारे में जैसे कविराज गोस्वामी बता रहे थे, तार समा के हो नाई, तो सबसे निकट है, निकट आप देख भी रहे होंगे, गदाधर पंडित और राधा रानी हैं। तो बताते हैं उनका प्राकट्य पूर्व बंगाल के छठा ग्राम में बलची ग्राम में हुआ। इनकी माता का नाम रत्नावती और पिता का नाम माधवाचार्य था। तो जो माता थी रत्नावती, इनका घर था नवदीप में, जहाँ पे सच्ची माता जो योगपीठ है, और पूर्वी बंगाल में जो पिता थे। लेकिन बचपन में जो गौरांग महाप्रभु यानी कि निताई, निमाई और गदाधर पंडित बचपन में वो साथ रहा करते थे। तो दोनों जो माताएं थी, सच्ची माता और रत्नावती, बताते हैं इनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि ये दोनों आपस में ऐसे होती थी जैसे दो सिस्टर हों। और इस तरह से इन दोनों का जो पालन पोषण था दो परिवार में हुआ। तो ये एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के अंदर ये वर्णन उन्होंने किया है, जो गंगा दास जी का टोल था, टोल मतलब उस समय का स्कूल। तो उस समय पे जाके वो दोनों साथ ही पढ़ते थे और बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे। तो जो गदाधर पंडित हैं वो बहुत शांत स्वभाव के थे, शांत थे, विनम्र थे और बचपन से ही भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो उनको बड़ा अच्छा लगता था किसी भी वैष्णव की सेवा करना। लेकिन दूसरी तरफ देखें चैतन्य महाप्रभु, उस समय तो चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, उस समय जो निमाई थे ये पूरे वही जो कृष्ण लीला में उद्दंड बालक होता है, तो उस तरह से था। लेकिन क्या थे, बचपन से ही तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि होने के कारण, तो बचपन से ही बहुत कुशाग्र होने के कारण, लेकिन इनके अंदर जो उद्दंडता थी, तो क्या करते थे, बहुत छेड़ते थे गदाधर पंडित को। छेड़ते थे तो बहुत तर्क वितर्क करते थे गदाधर पंडित से। ना सिर्फ गदाधर पंडित से, जितने भी वहाँ पे वैष्णव होते थे, उनके समकालीन होते थे या बड़े होते थे, सबसे तर्क वितर्क करते थे। और इस तरह से फेडअप होके जो गदाधर पंडित थे, जब उनको दूर से देखते थे तो अपने रास्ता बदल लेते थे। तो गौरांग महाप्रभु दूसरे रास्ते से जाके पकड़ते थे। तो एक दिन दोनों हाथ पकड़ के उन्होंने उनसे बोला, गदाधर पंडित कहाँ देखी मुक्ति रे लक्ष्मण, मुक्ति के आप लक्षण बताओ, मैं आपसे व्याख्या सुनना चाहता हूँ। तो गदाधर पंडित बताते हैं
गदाधर बोले अत्यंतिक दुख नाश, यह रे शास्त्र कहे मुक्ति र प्रकाश। तो बताया उन्होंने अत्यंतिक दुख का नाश होना ही वो क्या है, मुक्ति है। तो महाप्रभु बोले नहीं, गलत तर्क आप गलत दे रहे हैं। तो पहले उन्होंने जो तर्क दिया उसको काट दिया, दूसरा जब इसका तर्क दिया शास्त्रों से उसको काट दिया। इस तरह से बहुत देर तक वो उनका आपस में डिस्कशन हुआ। तो गदाधर पंडित समझ गए कि पाषाण कुटीवो माथा, सर मारना अच्छा है पत्थर में, लेकिन इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो डिसीजन लिया आज के बाद इनसे निमाई से कोई बातचीत नहीं करनी। तो वहां से चले गए। अब जहां जहां भी देखते थे महापुरुष जैसे उनको पकड़ने का प्रयास करते थे, गदाधर पंडित साइड से निकल जाते थे। तो इस तरह से बहुत लीलाएं, बचपन में बहुत सारी लीलाएं इस तरह से हुई। तो इस तरह से गदाधर पंडित जब दूर रहते थे तो एक तरह से एक प्रेम का ये संबंध था चैतन्य महाप्रभु का कि वो उनके बिना नहीं रहते थे। तो एक दिन गदाधर पंडित को फिर से पकड़ के बोले कि आप अपने आप को बहुत बड़े वक्त समझते हो, मैं आपको वचन देता हूं कि एक दिन शिव और ब्रह्मा भी मेरी वर्शिप करेंगे, मैं इतना बड़ा वैष्णव बन के दिखाऊंगा। और कुछ समय के बाद क्या होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु गया चले जाते हैं। गया जाने के बाद वो वहाँ पर ईश्वरपुरी पास से दीक्षा लेते हैं और इतने विनम्र होकर आते हैं, इतने विनम्र होकर आते हैं वहाँ से। तो जब वो वापस आते हैं तो सारे वैष्णव जो थे वो आश्चर्यचकित थे कि जो निमाई तर्क वितर्क में केशव कश्मीरी और जितने भी थे सबको हराता था, आज सबको प्रणाम कर रहा है, इतना विनम्र कैसे हो गया। तो श्रीवास आंगन में उस समय में कंद वृक्ष कहते हैं एक होता था, और वृक्ष की खास बात क्या थी कि उस पर विभिन्न प्रकार के फूल आते थे। तो जितने वैष्णव वहाँ पर होते थे भगवान की वर्शिप के लिए फूल लेके जाते थे वहाँ पर। तो एक दिन श्री राम पंडित वहाँ पर आए और उन्होंने बोला श्रीवास पंडित से कि आपने सुना है जो निमाई है वो वैष्णव बन गया है। और जब उन्होंने सुना तो बहुत जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगे कि हमारे कुल में वृद्धि हो गई है। तो बहुत उत्साह उन्होंने किया। और फिर उन्होंने एक समाचार दिया कि श्री राम पंडित ने कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ पर आज निमाई पंडित शाम को आने वाले हैं और वो अपने हृदय का वो उद्गार या भागवत की वो कथा करने वाले हैं जो गया में जाके उनके अंदर परिवर्तन आया है। तो ये सुन के गदाधर पंडित के अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मुझे भी जाना है, लेकिन उन्होंने किससे नहीं बोला। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे जाते हैं और गदाधर पंडित अंदर उनके घर के अंदर चले जाते हैं और बाहर जो प्रांगण होता है उसके अंदर महाप्रभु अपनी जो रियलाइजेशन थी, जो भी उनका जो साक्षात्कार हुआ वो उन्होंने बताया। वहाँ पर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ पर साक्षात्कार क्या था, उनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे कनाई नटशाला के अंदर, तब से उनके हृदय के अंदर परिवर्तन आ गया था। और ये सब चीज़ जब वो बता रहे थे तो कथक करते 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 भगवान कृष्ण का जैसे वर्णन आया तो बहुत जोर जोर से रोने लगे। और जैसे ये बाहर रो रहे हैं तो अंदर से भी वैसी आवाज़ आने लगी। तो महाप्रभु ने सुना कि कोई और भी क्रंदन कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि घर के अंदर कौन है। तो उन्हें पता चला कि गदाधर पंडित घर के अंदर है। तो उनको बोला बाहर लेके आओ। तो गदाधर पंडित बहुत मतलब शर्मीले से शाय स्वभाव के थे, तो गर्दन ऐसे झुका के वो रो रहे थे। रो इस बात पर रहे थे कि देखिए जिस निमाई पंडित को मैं बचपन से देख रहा हूँ उनका स्वभाव कितना बदल गया और इनकी जो उद्दंडता थी पूरी तरह से खत्म हो गई है और कितना विनम्र स्वभाव है और भगवान की इतनी सुरीली इतनी मधुर कथा करते हैं। तो ये देखते हुए उनके वो भी रोने लगे। दोनों आपस में मिले और फिर क्रंदन करने लगे। इस प्रकार से सची माता के पास जब ये दोनों आए तो सची माता जब ये दशा देखती थी, रोज यही होना था, रोज ये रोते रहते थे महाप्रभु, इसी भाव में रहते थे वो। तो सची माता के अंदर एक डाउट आ गया, एक संदेह हो गया कि विश्व रूप के अंदर भी यही भाव प्रकट हुए थे। और कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया था और घर छोड़ के चले गए थे। और सच्ची माता के प्राण धन दो थे, वो केवल थे गौरांग महापी यानी कि निमाई, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र की उस समय मृत्यु हो चुकी थी तो उनके लिए कोई और सहारा नहीं था। तो विष्णु प्रिया और गौरांग महापी नित्यानंद निमाई पंडित। लेकिन देखते थे कि इस तरह से भी भाव प्रकट कर रहे हैं तो
वो कभी कभी सच्ची माता विष्णु प्रिया को सामने लेके आती थी निमाई पंडित के, और इसलिए लेके आती थी कि इसके अंदर जो भाव है भगवान के प्रति, जब ये अपनी पत्नी को देखेंगे तो ये जो आकर्षण जो भगवान के प्रति कम होगा और इसका थोड़ा आकर्षण जो संसार का बना रहेगा। लेकिन महाप्रभु इस तरह से अपना भाव इस तरह से घूरते थे विष्णु प्रिया को, तो विष्णु प्रिया सामने ही नहीं आती थी, वो डर के भाग जाती थी वहां से। तो ये कोई उपाय नहीं था कि करें कैसे। तो एक दिन ऐसी चर्चा होते होते उन्होंने श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे ऐसे भगवान का वर्णन करते 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 रोने लगे। और तभी गदाधर पंडित वहाँ पर आते हैं और उन्होंने बोला कि जिन श्याम सुंदर को आप बाह्य रूप से ढूंढने का प्रयास कर रहे हो वो तो सबके हृदय में है। तो निमाई पंडित बोले अगर वो सबके हृदय में तो इसका मतलब मेरे हृदय में भी है। तो ऐसा सुन के उन्होंने क्या किया, अपने नखूनों से अपनी छाती को ऐसे ऐसे फाड़ने लगे। तो जब इस तरह का दृश्य देखा सची माता ने तो वो देख नहीं पाई और बहुत घबरा गई। और निमाई पंडित जो थे वो तो भाव में ही थे, तो उसको शरीर को इस तरह से ऐसे फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत जोर से जब क्रंदन करते हुए शरीर को फाड़ने का, अपनी चेस्ट को फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो गदाधर पंडित कहते हैं अरे वो कृष्ण आने ही वाले हैं, वो जस्ट आने ही वाले हैं। तो ऐसा कह के महाप्रभु का ध्यान थोड़ा हटाया और उस तरफ भागने का प्रयास किया उन्होंने। तो इस तरह से उनका ध्यान जो हट गया वहां से। तो जब सची माता ने देखा कि किस तरह से ये जो गदाधर पंडित है इन्होंने समझदारी से निमाई की रक्षा की है, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना की कि आप कभी ना छोड़ो, कभी इसका संग मत छोड़ना आप, क्योंकि इस दशा के अंदर इसको कोई आचार्य की मदद से, जगन्नाथ दास बाजी महाराज की मदद से, और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने सिद्धांत के लिए लगभग 100 बुक्स को लिखा ताकि सिद्धांत स्थापित हो सके। तो उस समय पे जो लोकल लोग थे, जो बंगाली लोग थे, उनको कनेक्ट करने के लिए इन्होंने जो वैष्णव सॉन्ग हैं, शिल प्रभुपाद जी बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर के जो वैष्णव सॉन्ग हैं ये इक्वल है वैदिक स्क्रिप्चर्स के। तो कुछ सरल तरीके से गाने के तरीके से या भजन के तरीके से लोग कनेक्ट कर पाएँ, तो वैष्णव सॉन्ग इन्होंने लिखे। वो एक बड़ा रेवोल्यूशन था और उसके अंदर उन्होंने अपनी जो दीनता प्रकट करी है इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद, ये बहुत बड़ी बात थी। तो पहले आचार्य थे जिन्होंने लगभग 4 लैंग्वेज के अंदर, हालांकि उर्दू, फारसी, संस्कृत के अंदर रूप सनातन गोस्वामी और उस तरह के आचार्यों ने आगे NOI, NOD और ये विदग्ध माधव, ललित माधव, ये सब लिखे थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है आचार्य के इधर वाले एक्सपेक्ट में, यानी कि जो बाबा जी वाले कॉन्सेप्ट है, और दूसरा जो है सोशल रेवोल्यूशन, इनके साथ सामंजस्य बिठाना। तो लोकल जो लोग थे उनके साथ जो कनेक्शन का जो कार्य था वो भक्ति विनोद ठाकुर ने किया, क्योंकि सिस्टमेटिक प्रीचिंग जो थी वो भक्ति विनोद ठाकुर ने की। कैसे कि पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के उस जन्म स्थान की खोज की, 100 बुक्स लिखी और लगभग 400 नाम हट्ट सेंटर का एस्टेब्लिश किया। और बताते हैं हर सेंटर के अंदर उस समय पे 2000 लोग आते थे, यानी कि लगभग 20 लाख लोगों का प्रीचिंग अकेले व्यक्ति, अलग अलग प्रीचर भी थे इनके साथ, लेकिन पूरा का पूरा जो था इनके ऊपर था। तो उस तरह से सिस्टमेटिक प्रचार करना, महाप्रभु को स्टैब्लिश करना, यानी कि उनकी रियल असली को प्रकट करना और बुक्स लिखना, इसके साथ साथ जो और बड़ा कार्य था कि अपनी गृहस्थ लाइफ को कैसे मैनेज करना है भक्ति करते हुए, अपने सारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करते थे भक्ति विनोद ठाकुर। जितने भी भक्ति के स्टैंडर्ड होते हैं तो वो एक बैलेंस बना के रखना। तो उस समय पे जो मजिस्ट्रेट थे ये, तो उस समय इंडिया के अंदर लगभग 4 से 5 या 3 से 4 ही लोगों के पास ये उपाधि थी मजिस्ट्रेट की, जिनमें से एक थे केदारनाथ दत्त। तो इनकी मतलब इनकी जो कुशाग्रता थी, यानी कि जो इनकी दक्षता थी, ये थी कि बहुत जल्दी ये केस सोल्व कर देते थे। तो लगभग बताते हैं कि एक दिन के अंदर 40 से 45 केस तक को सोल्व करते थे। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इनकी इतनी दक्षता होने लगी थी कि केवल 3 प्रश्न पूछते थे लोगों से। जो भी व्यक्ति विक्टिम होता था 3 प्रश्न पूछते थे और 3 प्रश्न के अंदर कंक्लूजन हो जाता था कि ये केस के अंदर क्या है। होते होते लास्ट में होने लगा
तो एक केस जो उनके सामने आया था, ये आया था विष किशन का, जिसको हम अक्सर ड्रामे के थ्रू या नवद्वीप में करते हैं। इस पे चर्चा करना बहुत आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि इसने इतना पाखंड फैलाया हुआ था, अपने आप को विष्णु का अवतार बताता था, एक साथ में एक व्यक्ति होता था उसको ब्रह्मा बनाया हुआ था, दूसरे को शिव बनाया हुआ था, साथ रहते थे वो। तो विपिन शाह करके एक मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इनको अप्रोच किया था भक्ति विनोद ठाकुर को, और ये पुरी की बात है। तो उन्होंने बोला इनसे कि आप इस केस को होल्ड कीजिए, मतलब इस पे आप इस केस की देखरेख आप कीजिए। इससे पहले जितने भी लोगों को लगाया गया था, या तो उनकी डेथ हो गई थी, या उन्होंने केस छोड़ दिया था, या वो पागल हो गए थे, क्योंकि इसके पास सिद्धि थी। तो कोई भी व्यक्ति इस केस के अंदर एंटर नहीं करना चाहता था, जो विष किशन का केस था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इनिशिएटिव लिया, और इसका प्रभाव इनके घर पे भी आया। खुद भक्ति विनोद ठाकुर तक बीमार हुए थे, जो उनकी बेटी थी वो भी बीमार हुई थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रण किया था कि मैं इस व्यक्ति को एक्सपोज करके, यानी कि इसकी पाखंडता है, इसको खत्म करके रहूँगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत बड़ा प्रयास किया। तो बताते हैं लगभग 3 दर्जन, कितना, लगभग 32 या 36 मुस्लिम जो कांस्टेबल थे वो, और लगभग 70 हेड कांस्टेबल जो बड़े लोग थे, इतना बड़ा एक ग्रुप था जो इसको पकड़ के लेके आया था। मतलब इतना पावरफुल व्यक्ति का 10-20 लोग तो पकड़ ही नहीं सकते थे। तो इतने सारे लोगों के बीच में उसको पकड़ के लेके आया गया। और इसको पहले जब इनवाइट किया गया था कि आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं, जगन्नाथपुरी में आप इस बहाने आओगे, जगन्नाथ जी के दर्शन करोगे, तो उस समय इसने बोला था विष किशन ने, जगन्नाथ जी के दर्शन क्या करने हैं, दर्शन तो मेरे करो, मैं जगन्नाथ हूँ। तो ये बात सुन के वहाँ से भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत गुस्सा आया था कि भगवान की तुलना अपने से ही करता है। तब से उन्होंने प्रण लिया था कि मैं इस व्यक्ति को एक्सपोज करके मानूंगा। और फिर जब उस तरह से उसको पकड़ा गया, तो किसी को, कोई ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको किसी ने बताया था कि इनकी जो योगी होते हैं उसकी सिद्धि किसमें होती है, बालों के अंदर। अगर इसके बाल कट जाएंगे तो इसकी सिद्धि गायब हो जाएगी। तो 3 महीने की सजा दी गई थी विष किशन को, लेकिन जब उसके बाल काट दिए गए तो उसके अंदर इतनी हीनता आ गई कि उसने सुसाइड कर लिया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत अप्रिशिएट किया गया था इसके लिए कि इतना बड़ा इन्होंने कार्य किया था। ना सिर्फ ये कार्य था, इसके साथ साथ जो 13 संप्रदाय थे, आउल वाउल साकी वेकी, तो ये सारे संप्रदाय जो थे ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पर ही चल रहे थे। सही सिद्धांत क्या है, गलत सिद्धांत क्या है, इनोसेंट व्यक्ति को पता ही नहीं था। बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ते नहीं थे, और भजनानंदी अपने भजन से बाहर नहीं आना चाहते थे। तो इस बीच में परिवार भी देखना, कोर्ट केस जो है वो भी देखना, इसके साथ साथ ये जो पूरा एक दारोमदार था इनके ऊपर कि इसको कैसे स्टैब्लिश किया जाए, ये बहुत बड़ा कार्य था। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने इस पे जो कार्य किया, इसलिए इनको सप्तम गोस्वामी बोला जाता है। इवन ना सिर्फ नवद्वीप के अंदर, जगन्नाथपुरी के अंदर जो वहाँ का मैनेजमेंट था, ये मैनेजमेंट को जो पूजा पद्धति है, इसको भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और हरिदास ठाकुर जी को जो भजन कुटीर है और जो अन्य अन्य स्थान है, उनको भी इन्होंने रिवील किया था। तो बहुत सारे ऐसी जगह थी जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रकट की थी, और विशेष रूप से सिस्टमैटिक प्रीचिंग। तब इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में एक ऐसे आचार्य आएंगे जो इस परंपरा को, महाप्रभु के संदेश को आगे बढ़ाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद एक बार नवद्वीप के अंदर थे और एक बिल्डिंग पे खड़े होके ऐसे बोले थे उन्होंने बोला था कि क्या वो आचार्य मैं ही हूँ जिसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। तो किसी प्रभुपाद डिसाइपल ने सुना था, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे, क्या वो आचार्य मैं ही हूँ। और फिर उन्होंने जो प्रेडिक्शन थी नित्यानंद प्रभु की, उस प्रेडिक्शन के बारे में बताया कि यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर होगा, और भविष्य में यहाँ पर बंगाली भक्तों के साथ मिलके जो विदेशी भक्त होंगे वो यहाँ पर गौर हरि का कीर्तन करेंगे। तो अभी हम सुरभि कुंज गए थे नवद्वीप में, तो वहाँ पर जो वहाँ के महाराज हैं अवधूत चैतन्य महाराज, तो बता रहे थे कि भक्ति विकास महाराज भी वहाँ पर गए थे, और भक्ति विकास महाराज वहाँ पर बंगाली में उन्होंने लेक्चर किया। तो महाराज कह रहे थे कि मेरे लिए वो इतना उत्साहित था वो पल, वो कह रहे थे कि जो भविष्यवाणी हमने सुनी थी आज तक,
श्री चैतन्य महाप्रभु की, भक्ति विनोद ठाकुर की ऐसे बंगाली भक्तों के साथ यहाँ मिलके कीर्तन करेंगे। मैं देख पा रहा था कि बंगाली भक्तों के साथ कीर्तन ही छोड़ो, बंगाली में कथा कर रहे हैं, तो वो चीज़ें वो देख पा रहे थे। तो इतना बड़ा, तो ये भविष्यवाणी जो थी, ना सिर्फ उन्होंने पास्ट को ठीक किया, प्रेजेंट को ठीक किया, इवन फ्यूचर की फाउंडेशन रखे गए। तो बताते हैं श्री चैतन्य शिला प्रभुपाद जी बहुत उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करते थे शिला प्रभुपाद, और उन्होंने बताया था भक्ति विनोद ठाकुर को, जयपता का महाराज को, कि ये जो अद्भुत मंदिर है TOVP, जब आप इसका निर्माण पूरा करेंगे या आप इसका निर्माण कार्य कराएंगे तो स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर आके आपको भगवत धाम लेके जाएंगे। ऐसा उन्होंने एक जगह पे वर्णन किया है। तो फ्यूचर तक के लिए वो विजन देके गए, और पूरा लाइफ उनका इस तरह से स्ट्रगल वाला था। संप्रदाय को लेके अलग था, कोर्ट केस को लेके अलग था, परिवार का एक अलग था। पूरा लाइफ एक आंख से देख नहीं पाए, एक आंख से उनको दिखता नहीं था। 1 महीने में लगभग 8 दिन बुखार रहता था हर महीने, और लास्ट के समय पे ये जो लेफ्ट पोर्शन है पैरालाइज हो गया था, पूरा लेफ्ट पार्ट। लेकिन इसके बावजूद बताते हैं ग्रस्त लाइफ से लेके और टिल जब तक उन्होंने उनका तिरोधान यानी कि तिरोभाव हुआ, साधना के स्टैंडर्ड को कम नहीं किया। जितना भी जो स्टैंडर्ड था उसको हमेशा मेंटेन करके रखा, और लास्ट के लगभग 4 साल में प्रॉपर तरीके से नाम जप के अंदर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने अपने पर्सनल आचरण से भी सिखाया, उन्होंने संप्रदाय के लिए भी कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने अपनी व्यवहारिक लाइफ से भी दिखाया। तो हर तरह से भक्ति विनोद ठाकुर एक आइडल पर्सनैलिटी हैं, खासकर गौड़ीय संप्रदाय के लिए। इसलिए पूरा गौड़ीय संप्रदाय जो कृतज्ञता प्रकट करता है, जो कृतज्ञ है, यानी कि जो ऋणी है भक्ति विनोद ठाकुर का, कि एक समय के बाद जहाँ संप्रदाय विलुप्त तो नहीं कहेंगे लेकिन जो आच्छादित हो गया था, इज द वन आचार्य जिन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया सिस्टमेटिक प्रीचिंग के माध्यम से, नामट्टा प्रीचिंग के माध्यम से, इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से, महाप्रभु की लीला स्थली के माध्यम से। ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और उसी में एक प्रार्थना की थी भक्ति सिद्धांत महाराज के लिए कि मैं इस कार्य को और आगे आगे कैसे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी एक लिमिटेशन है। तो हे भगवान जगन्नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, अपनी ही कोई किरण भेजिए। और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से द रे ऑफ विष्णु भक्ति सिद्धांत महाराज इनको प्राप्त हुए, और उन्होंने इस कार्य को और प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ाया। तो इस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा भक्ति विनोद ठाकुर का। तो हम अपनी कृतज्ञता प्रार्थना करते हैं, या अपनी अक्षमता उनके सामने प्रकट करते हैं कि हम इतना बड़ा सिस्टमेटिक सब कुछ होने के बाद भी उतना प्रयास नहीं कर पा रहे। कृपया करके हमें आशीर्वाद दें कि जो आपके अंदर वो प्रीचिंग की स्पिरिट थी, महाप्रभु की वाणी को हर जगह पहुंचाने की, उनको स्थापित करने की, वो हमारे अंदर भी आ सके। और आज उनके तिरोभाव के दिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे आचार्य, हम पर दया कीजिए। जिस प्रकार से आपने महाप्रभु की इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार से हम कुछ पार्ट, कुछ रंज ले सकें, ताकि हम इस कार्य को कुछ माध्यम बन सकें, ताकि हम भी कुछ क्रेडिट ले सकें भगवान की लीला में। और गदाधर पंडित से प्रार्थना करते हैं कि जो इनके हृदय के अंदर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रेम है, उसका कुछ पार्ट हमें, कुछ बूंद हमें मिल सके, ताकि हम भक्ति में बने रहें। शिला गदाधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। नाम का उच्चारण कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, गिरिधर पंडित की, आप सब सुंदर भक्तों, जय गौर प्रेमानंद।